पवन सुत हनुमान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो मंगल भवनय मंगल हारी नभौ दशरथ अजिर बिहारी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी औ बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बुद्धि राशि सुंदर कांड की कथा बुद्धि राशि से संबंधित है। जो सुमिरत सीधी बालकांड हुई गणनायक से अयोध्या कांड करीबर बदन से अरण्य कांड और कल मैंने कहा था करऊ अनुग्रह सोई से किष्किंधा कांड सब पे कृपा की। और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बुद्धि राशि से सुंदर कांड शुभ गुण से लंका कांड और सदन से उत्तर कांड कथा। तो आज बुद्धि राशि की कथा है। यहां बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। देखिए प्रयोग प्रारंभ का ऐसे जामवंत के बचन सुहाए चौपाई से प्रारंभ न दोहा न सोरठा। कोई कांड चौपाई से प्रारंभ नहीं है। सुंदर कांड अकेला चौपाई से प्रारंभ है। ऐसा लगता है पीछे से जो कथा आ रही है गोस्वामी जी कहते हैं आगे बढ़े। सीता की सुध लेने के लिए जो वार्तालाप चल रहा था उसमें जामवंत जी कुछ बोले थे। जामवंत जी कुछ बोले थे। क्या बोले थे? इतना करहु तात तुम जाई सीतई देखी कहु सुधियाई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागिक संग कपि सेना को लेकर के और राम लंका पे चढ़ाई करेंगे ना। जहां भी सीता का पता मिलेगा वहां चढ़ाई करेंगे और फिर दुष्टों का दलन करके फिर सीता को जीत के लाएंगे। सीता की सुध लेने के लिए हनुमान जी जामवंत के निर्देश पर जा रहे हैं। जामवंत का निर्देश है जाओ सीता की सुध लाओ। जामवंत के वचन अच्छे लगे, बीच में दुआ सोटा नहीं है। ऐसा लगता पीछे से चली आ रही बात है। बहुत अच्छे लगे। जिस घर में बुजुर्ग का कथन अच्छा लगे उस घर का काम बन जाता है। उस पूरी टोली में सबसे बुढ़े जामवंत हैं।
जामवंत के वचन अच्छे लगे। एक बलवान पुरुष कहता मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। हनुमान जी से जामवंत जी बोले देखो बल का काम हटा दो, समुद्र पी लोगे, लंका डुबो दोगे, रावण को ये नहीं, ना ना ना, एक काम। क्या काम? बुद्धि का। बोले सीता को देखो और अगर कोई मिल भी जाए तो वहां झगड़ा नहीं करना ना, संकेत है, कुछ नहीं करना है। सीता ही देख कहा सुधी आई, उनको देखना हो यहां बता दो कई थी स्थिति में, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। ये वचन जो बल पौरुष से युक्त हो और वो अपना बल पौरुष दिखाने जा रहा हो, उससे कह दो भैया बुद्धि से काम लेना, ये नाराज हो जाएगा कि हमारी शक्ति इन्हें पची नहीं। हनुमान जी बोले नहीं, बहुत अच्छे। सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोह परखे सब भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतई देखी, और हुई है काज मोहि हर्ष विषय। बोले जब तक सीता को देख के मैं आ नहीं जाता तब तक यही कंदमूल फल खाकर के जीवन जियो, काम बनेगा बनेगा। मेरे मन में हर्ष बहुत है और हर्ष से किसी यात्रा पे जाना बहुत बड़ा शकुन है, काम बनेगा। इतने नहीं, हर्षित हो गए तो दौड़ पड़ते चल देते नहीं। इतना कहने के बाद नाई सबन कहूं माथा, जितने लोग थे सबको मस्तक नवाया, जिससे कि सब लोग उसे जाने वाले को शक्ति दें, उसके प्रति सद्भावना रखें। और चले हर्षि, फिर हर्ष आगे आज इस समय चले हैं कि धरी रघुनाथा, राम को हृदय में धारण करके चल दिए। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर चढ़े, वहीं से छलांग लगा दी, चल दिए। किस रूप में जा रहे हैं? जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चला हनुमाना। जैसे राम का बाण अमोघ है, लक्ष्य पर लगेगा, ऐसे हनुमान जी नहीं जा रहे हैं। बोले राम का बाण जा रहा है, ये लक्ष्य को भेद करके वापस आएगा, सीता की सुध लेके वापस आएगा। गोस्वामी जी ने लिख दिया, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना को होई श्रम हारी। जलनिधि ने कहा ये तो राम का दूत जा रहा है, मैनाक का ऊपर उठो और इस दूत को विश्राम दो, छलांग लगाई है, ऐसा हो समुद्र में गिर जाए, इसे विश्राम दो, फिर तुम्हारे पास से फिर उछलेगा। आया मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत कहा जाता है सोने का पर्वत है। उसने कहा विश्राम कर ले। हनुमान ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुण्य कीन प्रणाम, फिर प्रणाम किया। बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान, देखिए हम जब राम काम के लिए चले और मार्ग में कोई हमें कुछ विश्राम करने की बात कहे तो अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, हटो। न, हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, स्पर्श किया, प्रणाम किया। बोले नहीं तुम प्रणम्य हो, तुम्हें विश्राम देने आए हो, लेकिन हम राम काज पूरा कर लेंगे तभी विश्राम करें। अब सोने को छोड़ दे, राम काज के सामने छोड़ दिया। जब आगे बढ़े, देवताओं ने कहा एक बात है, लंका नगरी की तरफ जा रहा है।
इसमें बुद्धि है कि नहीं, बल है कि नहीं, दोनों की वहां जरूरत है। तो देवताओं ने सुरसा को बुलाया, बोले जाओ बुद्धि और बल की परीक्षा लेके आओ। तो सुरसा गई, हनुमान जी का मार्ग रोक लिया। हनुमान जी इधर से निकलना चाहे उधर ही वो झुक जाए। बड़ी देर हुई, हनुमान जी बोले खा क्यों नहीं लेती, झंझट क्यों कर रही, खा ले खा ले। उसने 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी ने 2 योजन का शरीर अपना कर दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी 32 हो गए। उसने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी छोटे बने, मुंह में घुसे हो बाहर निकल आए। हाथ जोड़े, मां तुमने खा तो लिया हमें, अब तो आपके मुंह में गए हो, बाहर निकल के आ गए। बड़ी प्रसन्न हुई सोचा, आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है जब हम चलें तो कैसे चलें, कैसे हमें अहंकार न आए। जो परीक्षा लेने आई वो आशीर्वाद दे रही, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हो। आप ये तो देखिए, यात्रा में कितनी बार हर्ष आ रहा है। हनुमान जी की यात्रा स्वयं हर्षित उन्हें कर रही है, हर्ष चले वो हनुमान। इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े, जब समुद्र का किनारा आ गया, वहां पर रावण की एक निशाचरी रहती थी। वो छाया पकड़ के जो भी आगे को बढ़ता था उसे खा लेती थी। सोई छल हनुमान सन कीन। देखिए, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले की छाया जमीन पे नहीं आती। तुम सब लोग विज्ञान के व्यक्ति हो, बहुत ऊंचा उड़ने वाले की छाया जमीन पे नहीं आएगी, जो नीचे आएगा उसी की छाया जमीन पे आएगी। तो हनुमान जी उधर समुद्र के किनारे उतरने की स्थिति में होंगे ना, तो उनकी छाया समुद्र पे पड़ी, उसने छाया पकड़ ली, हनुमान जी गति रुक गई। हनुमान जी ने कहा इससे युद्ध न करो, इसे मार ही दो। ताही मारी मारू सतुत बीरा, मारी दी पार गयो मति धीर। उसको मार करके समुद्र के पार गए। बड़ा अच्छा वन, बड़े अच्छे उपवन, भौरे गुंजार रहे हैं, फूल खिले हुए, बड़ा आनंदित। वहीं पे एक पर्वत था, उस पर्वत पे हनुमान जी चढ़े, चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा। बड़ी सुंदर है लंका नगरी, वहां पर लोग घूम रहे हैं, सुंदरियां घूम रही, बड़ा अच्छा दृश्य है। सुंदर आये तना घना, चौहट हट सुबट बीती, चारुपुर बहुविध बना। बहुत सुंदर नगर है। हनुमान जी ने कहा रखवाले बहुत है जो नगर की रक्षा कर रहे हैं, दिन में घुसना अच्छी बात नहीं है, रात्रि में चलेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं, निशि नगर करऊं पैसार। छोटा रूप रख के रात में घुसेंगे, अभी छोड़। रात हुई, मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमेरी नर हरि। नरहरि का अर्थ तो शब्दार्थ में नृसिंह भगवान होता है, और तांत्रिकों की नगरी लंका थी, और तंत्र के हमारे देवता नृसिंह भगवान हैं। तो हनुमान जी उनका स्मरण कर सकते हैं। सूर्य भगवान से सब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है ना। चले, फिर भी चाक चौबंद लंकिनी ने उन्हें देख लिया। बोले सुनो, जा कहां रहे हो, हम तो चोर ही खाती हैं, हमारा भोजन है चोर है, और तुम जा रहे हो अंदर।
हमारा निरादर करके अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने कहा ये संकट घड़ी है, लंका में घुसने और लंका की द्वार पालने में रोक दिया। वो भी कहे ऐसे नहीं अंदर जा रहे हो। हनुमान ने कहा तुरंत फैसला करना है, तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। क्या? बोले इसे मारो नहीं तो अंदर जाने ही नहीं देगी। एक बात, हनुमान जी ने मुष्टिक प्रहार किया, वो रूप छोड़ दिया, मुष्टिक प्रहार किया। हानि का मतलब है कि समीप से मारिए, घुमा के नहीं। मुठिका एक महाकपि, बल पौरुष महाकपि का है उसमें, तो मुंह से उसके रक्त की धार निकल गई। इतना वज्र जैसा घूसा लगा, गिर पड़ी। गिरने पड़ने के बाद उठी, उससे अपना जीवन याद आया कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की, तो मैं भी वहां थी। तो जब रावण को वरदान दिया, कुंभकर्ण को वरदान दिया, विभीषण को वरदान दिया, तो चलते चलते ब्रह्मा जी बोले थे, देख लंकिनी, जिस दिन कोई बंदर तुम्हें मारे हो, तुम संकट में प्राण पड़ जाए, समझ लो ना लंका गई, तुम लड़ना नहीं। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी छन मनी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। एक सेकंड में उसने हाथ जोड़े विनती की। बोले वही कथा सुनाई जब रावण को वरदान दिया, कुंभकर्ण को दिया, विभीषण को दिया, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे भी ये बात कही थी और तुमने हमें मुक्का मारा है। तो मैं समझ गई तुम कौन हो। इसे कहते हैं भय से भगवान कितना नजदीक होता है। प्रेम में भय में यही तो अंतर, भय से भगवान बड़ा नजदीक होता है। हम लोग अधिकांश भय से ही तो उसे याद करते हैं, कितना नजदीक है। बोले ऐ रामदूत, सीता जिसको पहचानने में गड़बड़ा गई, लंकिनी ने पहचान लिया। बोले तुम रामदूत हो, ये लंकिनी के शब्द हैं। क्यों? घूसे में बड़ा अच्छा सत्संग हो गया। हाँ, हम लोगों के जो घूसे लगते हैं, हम लोगों की जिंदगी में घूसे लगते रहते हैं, और जो हम लोगों को घूसे लगते हैं ना, समय के, प्रकृति के, कठिनाइयों के, वो घूसे हमसे बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं। यहाँ पे सत्संग का एक बहुत बढ़िया दुआ है। यहाँ कोई हनुमान जी ने उपदेश नहीं दिया है, घूसे तुम्हारा है। वो स्वामी जी ने लिखा सत्संग बहुत अच्छा हुआ। कितना अच्छा हुआ? इतना अच्छा हुआ कि एक लवमात्र का सत्संग जितना अच्छा होता है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी है गोस्वामी जी ने, यहां पे बहुत बड़ी बात कह दी। कल्पना कीजिए, घूसे में सत्संग हो गया, उसे पुरानी बातें याद आ गई और उसने कहा आप रामदूत हो। जो सुख लव सत्संग, तूल न ताई सकल मिली। जीवन में जितने कार्य होते हैं उनकी बराबरी जो है इस सत्संग से नहीं की जा सकती। आप कल्पना कीजिए, जो हमारे मुक्के लगते हैं, कठिनाइयों की जो हमें चोट लगती है, वो हमको शिक्षा देती है, वो बहुत बड़ा सत्संग है। ये लंकिनी और हनुमान जी के प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा, सुंदरकांड में लिख दिया। सत्संग क्या हुआ? हनुमान जी तो बोले भी नहीं बेचारे, सत्संग तो लंकिनी ने किया।
प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। सत्संग तो लंकी नहीं कर रही है, उल्टी गंगा। जिसके घूसा लगा वो ऐसा लगता आशीर्वाद दे रही, बोले सुनो चिंता मत करो हम तुम्हें आशीर्वाद देती है, प्रवेश कर जाओ लंका में और राम को हृदय में रखो, मंत्र बदल दो। हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार रिपु करे मिटाई। जाओ, विष भी तुम्हारे लिए अमृत होगा, दुश्मन भी तुमसे मित्रता करेगा। गोपद सिंधु, गाय के खुर के बराबर समुद्र तुम्हारे लिए होगा और अग्नि तुम्हारे लिए शीतल हो जाएगी। आशीर्वाद तो देखिए। गरल सुधारी पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुव सुमेरु रेणु समधरणी। आप हम तो ये कहते हैं सत्संग हुआ और लंकिनी कहती चले जाओ सब काम बन जाएंगे। हम लोगों के लिए मंत्र हो गया प्रविश नगर की जय सब काजा। वाणी लंकिनी की है, हनुमान जी की नहीं। लंकिनी कह रही है, अच्छी बात किसी की भी अच्छी होती है, हृदय से कह रही है, हृदय से कह रही है। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप रखा, लेकिन मारते समय बड़े हो गए थे, फिर छोटा रूप रखा, घुस गए रावण के भवन को गए। रावण के भवन को यहां मंदिर लिखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तक अगणित जोधा। गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र। कैसा मंदिर है? बोले अति विचित्र। कोई कहे हनुमान जी जब देख लिया है तुमने तो कम से कम कहे तो दो कैसा है, कैसा है। बोले कही जा तो सुना है, हम कह नहीं पाएंगे। रावण के मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। वास्तव में वहां का दृश्य वाल्मीकि रामायण में बड़ा निराला है। कैसे शयन कर रहा, शयन किए देखा पुनिते ही, और मंदिर महान दीख बैदेही। सीता को खोज रहे। कभी कभी ये लगता है कि हनुमान जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बोले नहीं, बुद्धि राशि है। संपाति ने बता दिया था अशोक उपवन में है। हनुमान जी ने क्या पता उस समय अशोक उपवन में हो, इस समय कहां हो। देखते चलो, दुष्टों को कुछ पता नहीं, देखते चलो। उसके बाद एक भवन मिला। हर मंदिर जो घर के अंदर मंदिर बनाते हैं वो शिव जी के अतिरिक्त तो शिवलिंग जो होता है आपका नर्मदा वाला, वो घर में रख करके पूजा कर सकते हैं, आप अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन अन्य कोई मंदिर आप घर के अंदर नहीं बनाएंगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा का मतलब हर घर में शिवलिंग था, शिव की स्थापना थी, शिव के पूजक लंका वाले थे। लेकिन इसके आगे एक भवन मिला। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, और हरि मंदिर ता भिन्न। एक भवन दिखाई दिया, उसके बाहर मंदिर था। हरि मंदिर भगवान राम का मंदिर था। वो क्या नाम उसको दिया? बोले भवन। भव माने शंकर जी, ना माने नहीं, बात शंकर जी नहीं थे, ये भी कह सकते हो आप। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद बहु, देखी हर्षि कपिराय। बड़े प्रसन्न हुए। तुलसी के बेर में बाहर लगे हुए थे। बोले कोई निश्चित रूप से राम भक्त है। रुके, बोले एक बात है, साधु रहता है,
ये लंका है, निश्चरों की नगरी है, यहां सज्जन कहां रखा? मन में तर्क करने लगे। बोले साधु रहता है तो इससे जान पहचान करें, इससे काम की हानि तो नहीं होगी। मन मह तर्क करे कपिला ताही समय विभीषण। एक बात है, अभी तक विभीषण क्या कर रहे थे? बोले सो रहे थे। अरे ठीक है, जगने का समय हो गया, विभीषण जग गए होंगे और रात में घुसे हैं, तो आधी रात के बाद में विभीषण घर के सामने पहुंचे, लेकिन ताही समय विभीषण, विभीषण के जागने का समय आ गया, अभी तक सो रहे थे। क्या समय आ गया? बोले आज कोई मिलेगा संत जो विभीषण को जगाएगा, अभी सो रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। राम नाम तब सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हाथी करी हूं पहचानी, साधुत हो न कारज हानि। विप्ररूप धरी, ब्राह्मण बड़ी जल्दी बनते हैं हनुमान जी। ब्राह्मण बने, आवाज लगाई कि भैया कोई है, अरे सुनत विभीषण उठी, बहुत जल्दी आए। विप्रवर कुछ नहीं, विभीषण बोले हमें लगता है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़। क्या विभीषण की भी नजर कमजोर नहीं है? अर्थ कीजिए, दीनों पे अनुराग करने वाले राम ही तो नहीं वेश बदल के हमारे सामने खड़े हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन, कि तुम हरिदासन मां को मोरे मन प्रतीति। या तो भगवान के भक्तों में कोई हो, या तुम भगवान ही तो नहीं हो जो हमारे सामने आ गए हो। हनुमान जी ने कहा देखो भैया, हम राम नहीं हैं, हाँ भगवान से थोड़ा लगाव है, और अपना परिचय दिया। परिचय देने के साथ साथ अपनी तकलीफ कही, और जो अपनी तकलीफ कही तो विभीषण ने कहा ठीक है, सीता चुरा के लाया हमारा भाई, ये बात सही है, और अशोक वाटिका में रखा है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूं, उससे पहुंचे। जुगुति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। विदा हो गई पवन सुत की। सोच रहे दोबारा मिले मिले ना मिले हनुमान जी, पता नहीं रावण की नगरी है, तो बोले हमें राम मिलेंगे। बोले हम बंदर को मिल गए तो तुम्हें क्यों नहीं मिले? हम बंदर को मिल गए, हमें जानकी जी दिखा दो, आज से तुम हमारे भाई हो। और जानते हो, यही कहा है विभीषण ने। बताओ, हनुमान जी ने अपनी बात कही कि हमको अपना लिया, तुम्हें भी अपना लेंगे। लेकिन देखी चाहूं जानकी माता, भराता कहा है विभीषण को, भैया तुम्हारी भी मां हमारी भी मां, उनको देखना हम चाहते हैं। तब युक्ति बताई। जुगुति विभीषण सकल, चले पवन सुत विदा कराई। गए, मार्ग जो गुप्त मार्ग कोई रहा होगा उस मार्ग को बताया होगा, और विभीषण, राजा विभीषण था, उसके भी कुछ गुप्तचर, उसके कुछ, उनका सबका सहयोग मिला होगा। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए, अशोक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए।
जानकी जी को देखा, निज पद कमल दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता जी दीन अवस्था में उसको देख करके बहुत दुखी हुए पवन पुत्र। अपने चरण कमलों पे नेत्र हैं उनके, यानी दो पैरों के तलवे अपने देख रही हैं और राम के चरणों की याद कर रही हैं। सीता जी के जो दाएं पैर में चिन्ह है राम के, वो बाएं पैर में है, और राम के जो दाहिने पैर में सीता के, वो बाएं पैर में है। तो अपने पैरों के चरण चिन्ह देख करके राम की याद कर रही हैं। ये ध्यान है सीता जी का। यही विधि कपट कुरंग संग, जब उंगली सीता की उठी थी उसके पीछे राम दौड़े थे, तो राम जब दौड़ के जा रहे थे तो उनके चरणों को, तलवों को सीता जी ने देखा था। तो यही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। वही छवि सीता याद कर रही, हमारे कहने पे हिरन के पीछे चले गए, और जब हिरन के पीछे चले गए तो निश्चित रूप से वही छवि याद कर रही। तो हनुमान जी ने वही देखा, दुखी हुए कर कुछ नहीं सकते, लेकिन उसी समय रावण आ गया और संग में नारियां लेके आया। सीता से कहा एक बार मेरी ओर देख ले, ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां हम लेके आए हैं सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी, एक बार मेरी ओर देख ले। सीता ने कहा तुम्हें पता नहीं मैं किसकी धर्मपत्नी हूं। सच सुने हरियान सिमोही, आधम निलज्ज लाज नहीं तोही। तू अधम है, निर्लज्ज है, तुझे लज्जा नहीं है। अरे निशाचर पति, सुन रावण खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकास। अरे जुगनू की चमक में कमलनी कभी नहीं खिलती। तो रावण का है तो अब तो जुगनू कह रही है। रावण देखा आप सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। राम को सूर्य के समान, अपनों को जुगनू के समान खिसिया गया और कृपाण निकाली, मार देना। सीता तूने हमारा बहुत अपमान किया है, मैं तुझे मार दूंगा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं तुम्हें समझो तो, और मंदोदरी ने समझाया है। रावण मान गया, मंदोदरी से लड़ता नहीं था रावण, मान गया। बोले एक महीने की अवधि देते हैं, एक महीने में अगर तूने मेरा कहना ना माना तो इसी कृपाण से तो मार देंगे। इतना कह के वो चला गया। निश्चरियों को कह गया इसे त्रास दो। निश्चरियां त्रास देने लगी। हनुमान जी ऊपर बैठे सब दृश्य देख रहे हैं। आप कल्पना करो क्या स्थिति हनुमान जी की है। बुद्धि राशि है, बल राशि नहीं, यहां पे बुद्धि राशि है। रावण पे कूद के गिरे नहीं, रावण से लड़े नहीं, निश्चरियां सता रही, बोले नहीं। वहां कहीं गड़बड़ हो जाए, पत्ता भी खरक जाए, रावण को सूचना मिल जाए या युद्ध हो जाए, बिल्कुल बुद्धि है। अब आप कल्पना करो निश्चरियां सताने लगी। उसी समय त्रिजटा आ गई। त्रिजटा निश्चरियों को बुलाए, बोले सुनो हमने एक सपना देखा है, वो सुन लो। तो निश्चरिया बोली क्या सपना देखा है? बोले ऐसा है, हमने एक सपना देखा है कि रावण का सिर घोटा हुआ है 10 से।
और गधे के ऊपर बैठा है, दक्षिण दिशा को गया है। लंका विभीषण को मिल गई है, राम की दुहाई पूरे नगर में घूम रही है। मैं सपना विचार कहती हूं कि ये सपना जो है 2-4 दिन में, 4 से 10 दिन में सत्य सिद्ध होगा। त्रिजटानाम राक्षसी ये काओ, राम चरण रति निपुण विवेकाओ। अब वो सपना जब सुनाया, खरारूढ़ नगन दश सीसाओ, मुंडित सिर खंडित भुज बीसाओ, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। नगर में राम की दुहाई घूम रही है। ये सपना मैं कहूं बिचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। निश्चरियां डर गई, बोले अब बताओ क्या करें। बोले ऐसा करो, सीता की सेवा करो तो बचोगी, नहीं तो तुम्हारी भी मौत आ गई। वो बोली सीता की सेवा, सीता की सेवा। और वो सोचती हैं निश्चरियां कि अगर सीता की हमने सेवा की, रावण को पता चल गया तो हमारा अंत। बोले हम सेवा की तो भाग जाओ। तो निश्चरियां भाग गई वहां से। अब देखिए परिस्थिति में त्रिजटा अकेली रह गई, सीता अकेली रह गई। कैसा सुंदर सुयोग है। हनुमान जी ऊपर हैं, नीचे सब कुछ गड़बड़ होता रहा, हनुमान जी बोले नहीं। दूसरी बात, त्रिजटा का वक्तव्य हो गया। जब सब निश्चरियां भाग गई तो सीता जी ने त्रिजटा से कहा, मां आनुकाठ रचि चिता बनाई, मां तू अग्नि तय दे लगाई। मां तुम अपने हाथ से हमारी चिता बना दो और उसमें अग्नि दान तुम दे दो। अब राम का विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा, हो अपशब्द मैं सुन नहीं पाऊंगी। बोले देखो चिंता मत करो, राम आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। और तुम दुखी हो तो रात्रि में आग तो मिलती नहीं। देखिए आग पहले जो है ये आविष्कार नहीं हुआ था। आग एक दूसरे घर बांटी जाती थी। तो निशी न अनल मिलू सुन सुख, रात्रि में आग मिलेगी नहीं हमें, एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है, रात है, सनातन धर्मावलंबी हो, रात्रि में आग में मिला नहीं जाता। निशिल अनल मिलु सुन सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधार। इतना कहकर वो अपने घर को चली गई। आप देखिए कितनी चतुर है, विभीषण से संबंध है ना उसका। वो सोचती है चुपचाप हम भी चली जाए, अकेली सीता रह जाए, वो ऊपर बैठा है। ये देखो योजना, देखिए विभीषण की योजना चल रही। अस कैसो निज भवन सिधारी, देखियत प्रगट, आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं। सीता जी की थी आवनिन आवत ये कौतारा, अरे पृथ्वी पे अग्नि के समान दिखा रहे हो, आ जाओ मैं जल मरू। चंद्रमा को देखा, बोले तुम भी अग्नि के गोले लगते हो, नीचे आ जाओ हमें जला दो। उसके बाद ऊपर निगाह इनकी गई तो लाल लाल पत्ते सीता जी को दिखाई दिए। नूतन किसलय अनल समाना, ये पत्ते जो है अग्नि के समान है, तुम ही हमें अग्नि दे दो, मैं जल मरूं। देखी परम बिरहा कुल सीता,
सोचन का पी कल्प समबीता, क्या किया? दीन मुद्रिका डारी। तब सीता जी ने अशोक वृक्ष की ओर ऊपर देखा, तो इसका मतलब अशोक की तरफ उनकी निगाह उठी कि लाल लाल पत्ते, तुम अग्नि बन जाओ। हनुमान जी ने कहा इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो मुद्रिका गिरी, दीन मुद्रिका डारी। तब कैसे गिरी? जनु अशोक अंगार, अशोक वृक्ष ने बड़ी अच्छी विनती सीता ने अशोक से की। सुनई बिटप मम विनय, और सत्य नाम करु हरु मम शोक। अशोक है ना तू, तो अपना नाम सत्य कर, मेरे शोक को दूर कर। उसी समय लाल लाल पत्ते देखे, उसी समय देखो शोक दूर हो गया। दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठी कर गए। मुद्रिका जो है वो जमीन पे नहीं गिरी, ऊपर की आंख है ना, उसी समय मुद्रिका गिर रही है। तो सीता ने समझा अशोक ने मुझे अंगारा दे दिया, तो क्या करें? बोले ले। सीता जी उठी और उठ करके देखो, जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठी कर गए। बैठी थी, उठी और तुरंत हाथ कर दिया, तो हाथ में मुद्रिका आई है। आई, तब देखी मुद्रिका मनोहर, बड़ी सुंदर मुद्रिका देखी। बोले मुद्रिका तो राम की है। जीत को सकई अजय रघुराई, और माया ते असी रची नहीं। आप देखिए दृश्य पलट गया, जो असहाय अवस्था है वो मुद्रिका ने पलट दी। बोले इसके मतलब राम है इस दुनिया में। भाई सीता कहते हैं राम कहते हैं सीता जिंदा है कि नहीं पता कर रहे हैं, और सीता भी दुखी है राम है कि नहीं, तो मुद्रिका आई तो इसके मतलब राम है। और फिर ये मुद्रिका कौन लाया है? तो रामचंद्र गुण बरन लागा, और सुनत ही सीता कर दुख। सीता का तो दुख भाग गया। ऐसा लगता है जैसे कोई मौजूद था दुख वहां, और वो रामचंद्र के गुणानुवाद हुए, सो सीता का दुख भाग गया। हनुमान जी ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। आदि उते सब कथा सुनाई। जब कथा सुनाई उसमें धनुष वाली बात भी कही होगी हनुमान जी ने, सीता के वर्ण वाली बात भी कही होगी। ये सब बातें सुनी। बोले इतनी अच्छी कथा कह रहे हो, तुम कौन हो? प्रकट क्यों नहीं होते? सामने आओ। हनुमान जी कूद पड़े। बोले मौका भी नहीं अच्छा है, जब बुला ही रही तो कूदो। अच्छा, कूद गए। अब हनुमान जी सामने कूदे तो फिर बैठी मन विस्मय भय, घूम के बैठ गई। वो लंका नगरी बंदर कहां से आ गया? हनुमान जी ने सौगंध खाई, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। भूमि बोले नर बानर ही संग कहू कैसे। नर और बानर का साथ कैसे हुआ? कही कथा भई संगति जैसे। पूरी हनुमान जी ने कथा सुनाई जैसे नर और बानर का साथ हुआ। वही सुग्रीव मित्रता वाली कथा। बोले हमको ये हमारी कभी याद करते हैं, हमें अनाथ समझ कभी राम याद करते हैं? बोले मां खूब याद करते हैं। संदेश दिया उन्होंने, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर।
अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। आप कल्पना कीजिए, राम के बल की तो कथा कथा में कह दी, अब सीता जी सामने बोले हमें कभी याद करते हैं, अब विरह की कथा हो नहीं ना। और राम ने दो ही बातों के लिए हनुमान जी को भेजा, बोले हमारे बल की कथा कह देना और हमारे विरह की कथा जरूर कह देना। अब हनुमान जी ने तो विरह देखा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखा। बहुत सुंदर, आनंद करो भाई। तो आप सोचिए, भगवान का संदेश सुना रहे हनुमान जी, तो संदेश सुनाते समय हनुमान जी की आंखों में संदेश वाहक कैसा हो। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी, यह क्या शब्द है। मां सुनो, संदेश दे रहा हूं। अस कई कपि गद गद भयउ भरे बिलोचननी, आंखों में आंसू आ गए। बोले मां, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुमको देखने से वो सुखी थे, आज वही चीजें उन्हें पीड़ा दे रही हैं जो तुम्हारे साथ से वो आनंदित थे। कोमल पत्ते आज अच्छे उन्हें नहीं लगते। नूतन किसले वाली बात सबसे पहले कही हनुमान जी ने। उन्हें भी अग्नि के समान लगते कोमल पत्ते। आप देखिए कहां से प्रारंभ, मतलब दूत हो तो हनुमान जी जैसा हो। सब कहा जय सुख देख, आपके साथ जो सुख देते रहे वो सब पीड़ा देख रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविधि समीरा, शीतल मंद सुगंध पवन जो आपके साथ रहने पे अच्छी लगती थी, आज वो सर्प अजगर की सांस लगती है राम को। ये कह रहे हैं। ऐसे ही सब ऋतुओं का जैसे वर्णन होता वैसे कहा। बोले बारिदि तपल तपत तेल जनु बरसा, पानी जब बरसता उसमें भीगते हैं तो राम को ऐसा लगता है गर्म तेल से उन्हें नहलाया जा रहा है, इतने दुखी है। वो बहुत बढ़िया वर्णन किया। ये राम का संदेश सुना रहे हैं कि सीता से कह देना, ऐसा लगता राम ही बोल रहे हो। देखो, जब कोई दूत बोलता है तो भाषा देखिए। कहे राम, राम ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कहे राम वियोग तब सीता, मौका भय सकल विपरीता। ये सब वर्णन राम ने कहा है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहति सदा कोई पाही, जानु प्रीति रस एतन ही माही। प्रेम में रस क्या है समझ लो, हमारा मन तुम्हारे पास रहता है। ये राम ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, और राम ने कहा है। आप सोचिए, ये संदेश सुनने के बाद धैर्य तो आया सीता जी को। बोले भैया ये बताओ, सब बंदर तुम्हारी ही तरीके से हैं। अब हनुमान तो छोटे हैं ना। जातु दान भटवती बल, क्योंकि हनुमान जी ने एक बात कही कि मां उन्हें पता नहीं था राम को कि तुम यहां हो, नहीं अब तक ले जाते। आज हमें सुध मिली, आएंगे ले जाएंगे। तब सीता जी ने कहा आएंगे ले जाएंगे, बंदर साथ आएंगे तो इस बंदरे से पूछ लो, ऐसे ही बंदर बेटा क्या ऐसे ही तुम्हारे जैसे सब बंदर हैं? निशाचर बड़े बड़े भयंकर हैं। सोई हनुमान जी ने मोरे हृदय परम संदेह, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। समर भयंकर अति बलबीरा, बहुत भयंकर शरीर धारण किया। सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन, फिर छोटे हो गए।
बोले माँ भूख बहुत जोर लगी। मतलब ऊपर नीचे हुए तो हम भूख लगाई, फल बहुत अच्छे लगे हुए। बोले देखो भैया रखवाली हो रही है और तुम समझते नहीं। बोले आपको अच्छा लगे तो हम फल तो खा लेंगे, कोई चिंता नहीं। बोले राम को हृदय में धारण करके, उनके चरणों को हृदय में धारण करके प्रात मधुर फल खाओ, खा लो। और हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाए, उजाड़ी अशोक वाटिका, रक्षकों को मारा, वो रावण के दरबार में पहुंचे, रावण ने सेना भेजी, उसे भी समाप्त कर दिया। कछु मारसी कछु मरदेसी कछु मिलयसी धरी धूर, कछु पुण्य जाई पुकारे प्रभु मरकट बलभू। बहुत बलवान बंदर मरकट, मरकट नाम बड़ा अच्छा लगता, बहुत बलवान। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा सेना लेके, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। फिर दौड़ के पहुंचे, अक्षय कुमार के मरने पर थोड़ा क्रोध हुआ, उसने मेघनाथ को बुलाया, जाओ। बोले सुनो बांध के लाना, मारना नहीं, मैं ये तो देखूं ये बंदर है कहां का। और तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और ब्रह्मास्त्र का संधान करने पर हनुमान जी ने सोचा कि अगर हमने ब्रह्मास्त्र का आदर न किया तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र का आदर करें। बंध गए, गिर गए, नागपाश बांध लिया, रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंच गए। तो जब रावण के दरबार में पहुंचे, रावण तो सामने ही है, क्रोध में है, बंधे खड़े हनुमान जी। 6 प्रश्न हनुमान जी से उसने इकट्ठे कर दिए। कहा 10 कंठ कवन तय की साव, केहि के बल घाल सिबन की साव, की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखऊं अति आशंक शठ तोही, मारे निशिचर के ही अपराधा, कौशठ तो ही न प्राण की बाधा। 6 प्रश्न किए। अब सुनने वाले ने तो 6 प्रश्न सुन लिए, अब उत्तर कहां से देंगे। तो पहला प्रश्न तो हनुमान जी को पता ही है कि उसमें तो हमें बोलना ही नहीं है। कहा 10 कंठ कवन तय की सा, हनुमान जी कहे हम तो कुछ आई नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। सुंदर कांड है, निरभरा भक्ति का कांड है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च भवान किलांतरात्मा, भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निरभरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। निर्भरा भक्ति मांगी है, हनुमान जी निर्भरा भक्ति वाले हैं। बोले हमारे हम तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा परिचय क्या हो सकता है। परिचय तो उसका है जिसकी गोद में है। वहीं से परिचय देना शुरू किया। बोले देखो किसके बल से तुम पूछते हो अशोक वाटिका उजाड़ी, तो जिसके बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हो, शंकर जी संहार करते हो, उसके बल से मैंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। शेषनाग जिसके बल से पृथ्वी को धारण करते हो, उसके बल से मैंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। सुर नर मुनि जिसकी आराधना करते हैं, अपना काम चलाते हैं, उसके बल से मैंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। बड़ा विचित्र है, वो है कौन। ये हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, उसके बल से मैंने अशोक का उजाड़। तो हम जब किसी का परिचय देते हैं तो सबसे पहले शब्द से परिचय देते हैं, शब्द के बाद फिर उसके कार्य से परिचय देते हैं। पहले शब्द से परिचय देते रहे, वेदों के अनुसार जो प्रभु श्री राम के कार्य, उस हिसाब से परिचय देते रहे।
रावण मौन रहा। हनुमान जी ने सोचा अभी से कुछ ऐसा परिचय दो जो अनुमान वाला हो। बोले हर को दंड कठिन जय भंजा। शंकर जी का कठोर दस जिसने तोड़ दिया उसके बल से मैंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। एक संकेत तो कर ही दिया, फिर भी नहीं समझे, कोई बात नहीं। बोले खर दूषण त्रिशिरा वाली हते सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण त्रिशरा बाल आदि को जिसने मार दिया उसके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी। ये प्रमाण दे दिया हनुमान जी ने। खरदूषण को तो तुम जानते होगे, बाली को भी तुम जानते होगे। हाँ, जिनको इन्होंने मार दिया उन्हीं के बल से हमने अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण चुप। एक विशेष बात है पूरे रामचरितमानस में, ये स्थान ऐसा है जहां रावण ने सुना है, बोला नहीं, अंत में बोला है। जानकी देने की बात सब कहते हैं, रावण तुरंत हमलावर हो जाता है, लेकिन यहां हनुमान जी ने जानकी देने की बात कही, रावण बोला नहीं, क्योंकि वो बराबर सोचता ही उपदेश अच्छा है, कोई खराबी तो है नहीं। अब क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष देख ले रावण। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी। काशु दूत मैं जाकर हरियाण्यों प्रिय नारी। जिनके थोड़े से बल से तूने संसार को जीत लिया, उसी के बल से अशोक वाटिका हमने उजाड़ दी। नहीं समझ में आया तो सुनो, जिसकी तुम स्त्री चुरा रहा है उसके दूत आए हम, उनके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी। अब आप सोचिए, परिचय तो पूरा दे दिया, इतने ही से नहीं रुके। बोले रावण पुलस्त के खानदानी तुम हो, अपने खानदान में कलंक मत लगाओ। और मोरे कहे जानकी दी जय, हमारे कहने से जानकी दे दो। रावण चुप रहा, बोला नहीं। बोले देखो, हम तुमसे एक बात कहते हैं, वसनहीन नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देख विचारी त्यागी मद मोहा। राम नाम के बिना वाणी शोभायमान नहीं होती। कैसे? जैसे स्त्री बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती, अलंकारों से स्त्री की शोभा नहीं, वस्त्र से शोभा। बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। रावण सुन रहा है। बोले देखो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सप्लाई लाइन, मतलब जहां से जल मिलता है, कोई झरना झरता है उसी से तो नदी बनती है। सजल मूल जिन सरितन नाही। बरस गए पुनित वहीं सुखाई। जिनका मूल जल से नहीं जुड़ा होता वो नदियां बरसात के बाद सूख जाती है। रावण मेरी मानो, अपने में परिवर्तन करो। त्यागहु तम अभिमान। अचल राज्य लंका में करना चाहते हो तो राम चरण पंकज उर धरहु लंका चल राज। अरे ये सब कहते चले गए हनुमान जी। 3 पंक्ति, 3 चौपाई, 3 अर्धाली में प्रश्न और 30 पंक्ति में हनुमान जी का उत्तर है। गिन लेना। सब सुनता रहा। अंतिम बोला, गुरु जी की भांति तुम हमें उपदेश देते हो, मारो इसे। और निशाचर मारने के लिए जब दौड़े हैं उसी समय विभीषण आ गए। देखिए योजना कितनी बड़ी। उसी समय विभीषण आ गए, हाथ जोड़े, बोले राजन आप राजा हैं, नीति विरुद्ध है, दूत अवध्य होता, दूत को मत मारिए। ये बात सभा के बंदरों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो तो कुटे पीटे बैठे थे। बोले भाई भैया, विभीषण का मंत्र बहुत अच्छा है। सब ही कहा मंत्र भल भाई।
सबने कहा विभीषण भैया का मंत्र अच्छा, क्यों इसे मार नहीं पाएंगे, हम शायद मर जाएंगे, बहुत तब डरे हुए बैठे। ये देखिए कैसा योजनाबद्ध है। सब ही कहा मंत्र भल, कोई दूसरा दंड इसे दे दीजिए, तो बोले ठीक है। सबके कपि कह ममता पूछ पर, सब ही कहाऊं समुझाई, तेल मोरी पटवानी पुनि पावक देहु लगाए। पूछहीन बानर तहाँ जाई, तब सत निज नाथ ले आई। तभी अपने स्वामी को ले आएगा, तब देखो कितना बलवान है। और मूढ़ निशाचर ने वही रचना शुरू कर दी, और हनुमान जी को मारने का भी मौका मिल गया। वैसे तो मार नहीं पाए, और जब बंधे हुए हैं तो पूंछ में कपड़ा लपेटते जाते हो। हनुमान जी जब इधर उधर होते तो उन्हें मार भी लेते हैं, बोले सीधे रहो। नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है, हंसते हैं मारते हैं, ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं और पूरे नगर में घुमा रहे हैं, और हनुमान जी को बाकायदा चरण प्रहार कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले नहीं। आग लगाने की बात आई तो आग लगा दी, और उस समय उन्होंने खोल दिया, हनुमान जी खुद खोल गए। दोनों बातें एक ही है। वो क्या जाने कि हमने खोला कि हनुमान जी खुद खोल गए, लेकिन खुल गए। हनुमान जी खड़े हैं, बोले नगर जलाना अच्छी बात नहीं, खुद जल जाओ, लेकिन नगर नहीं जलना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं जलना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है किसी व्यक्ति को जलाना, फिर किसी घर को जलाना, फिर नगर को जलाना, पाप है ना। क्या करें, चुपचाप हनुमान जी खड़े, पूंछ में आगे लगी। अब ये सोचते हुए हनुमान सोच रहे हैं क्या करें, उसी समय एक घटना चली। मारुत चले 49 पवन इकट्ठे चले। अब उनकी पूंछ की आग कभी इधर उधर चारों तरफ घूम रही है, तो अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़ लागी आकाश। अट्टहास हनुमान जी ने कहा कि अब प्रभु की प्रेरणा है कि आग लगा दो। लगाएंगे, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, पूंछ बुझाते जाते हैं बेचारे। जला कहां रहे भाई, दीवार में पूंछ मारते हैं, कहीं पूंछ मारते हैं कि हमारी पूंछ बुझ जाए। अब पूंछ बुझने के बाद वहां आग लग जाती, तो दूसरे में भाग जाते हैं, वहां पूंछ बुझाते हैं, वहां आग लग जाती। पूरी लंका में उलट पलट करके लंका पूंछ बुझाने में जल गई, जलाई कहां। तब कूदी पड़े तब सिंधु मझारी, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धारी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोर। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। बोलिए सियावर रामचंद्र की।